मार्वल, डीसी और इंडियन कॉमिक्स से पहले एक ऐसा सुपर हीरो होता था जो 90s में लोगों के दिलों में बसता था। वो है फैंटम। ऐसा नहीं है कि सुपर हीरो कमजोर था, ये बहुत ही अच्छी कहानियों के साथ आने वाला सुपर हीरो था। जहाँ फैंटम की ओरिजिन में उसके पिता क्रिस्टोफर वॉल्कर एक जहाज को चलाते हुए समुद्र से कहीं जा रहे थे। उनका 20 साल का बेटा था जिसका नाम भी क्रिस्टोफर ही था। एक यात्रा के दौरान पायरेट्स के हुए हमले में उनका जहाज तबाह हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसके बेटे ने अपने पिता को पायरेट्स के हाथों मरते हुए देखा। होश आने पर वो समुद्र में बहता हुआ अफ्रीका के बेंगाला द्वीप पर आता है। वहाँ के रहने वाले बंदार जनजाति के लोग उसे बचाते हैं, उसका इलाज करते हैं। ठीक होने पर वो द्वीप के किनारे समुद्र को देख रहा होता है जहाँ उसे पायरेट की लाश मिलती है जिसने उसके पिता को मारा था। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना घर, ना परिवार और ना ही कोई भविष्य। लेकिन उस पायरेट को देख उसे अपने मरते हुए पिता की याद आती है, जिससे उसके मन में मुजरिमों और जुल्मियों को लेकर नफरत भर जाती है। उस पायरेट की लाश सड़ चुकी थी, जिसकी खोपड़ी उठाकर क्रिस्टोफर अपने हाथ में ले ये कसम खाता है वो अपनी जिंदगी इन अपराधियों को रोकने में, जुर्म के खिलाफ लड़ने में और लोगों की जान बचाने में लगा देगा। उसका आने वाला बेटा और उसका भी बेटा और उसके बेटे का भी बेटा यही कसम फॉलो करेंगे। और इस तरह हमारा हीरो का जन्म हुआ, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, था तो बस जोश और वो ट्रेनिंग जो उसने उस द्वीप पर करके लड़ना और अपने आप को बचाना सीखा था। बंदारा जनजाति के लोग बंगाल के किसी दुश्मन से बहुत परेशान थे, तो क्रिस्टोफर उनकी मदद करता है लेकिन हार जाता है। बेंगाला द्वीप पर एक डीमन गॉड की कथा बड़ी प्रसिद्ध थी जो कभी मरता नहीं। वो समुद्र के रास्ते आएगा और उन्हें बरसों की गुलामी से आजाद करवाएगा। क्रिस्टोफर उसी डीमन गॉड की तरह अपना कॉस्ट्यूम बनाता है और दुश्मनों पर हमला बोल देता है। इस बार वो सब जीत जाते हैं। वो अपना नाम फैंटम रखता है, यानी प्रेत, जो उस डीमन गॉड से इंस्पायर्ड है। वो वहाँ का मसीहा बन जाता है। किस्मत ने क्रिस्टोफर को यहाँ भेजा जिसे खुदा मान। वो उसे एक खोपड़ी के आकार की गुफा में ले गई जो उसका अड्डा यानी रहने की जगह आगे जाकर बन गया। अपने आप को नई पहचान देने के लिए और अपराधियों को उनका यमराज याद दिलाने के लिए उसने पर्पल रंग की कॉस्ट्यूम में लड़ना शुरू किया और अपने घोड़े पर सवार हो बेंगाला जंगल की सुरक्षा में लग गया। उसे लोग द घोस्ट हु वॉल्क्स बुलाते हैं, यानी हिंदी में चलता फिरता प्रेत, जो अपराधियों के लिए खतरनाक है और उनका हंट करता है। असलियत में वो सिर्फ एक इंसान है जो बैटमैन, सुपर कमांडर ध्रुव, टार्जन, मोगली, अंगारा की तरह अपने शारीरिक बल से दुश्मनों से लड़ता है। बेंगाला के जंगलों में वो अपने नाम का खौफ बनाकर रखता है, इसलिए उसने ऐसी पहचान चुनी जिससे सब डरे। उसके पास तीर कमान, एक बंदूक और जंगल की चीजों से बने हथियार होते हैं। उसकी पेट एक घोड़ा, एक बाज और एक भेड़िया है। आपने सुना होगा फैंटम कभी मरता नहीं। वो इतने सालों से जिंदा है लेकिन रियल में मरता है। उसकी एज होती है और वो बूढ़ा भी होता है। उसके मरने के बाद उसका बेटा नया फैंटम बनता है और यही लेगेसी हर नई सीरीज और कॉमिक्स में दिखाई जाती है। और अभी आई विक्रम राठौर यानी जवान फिल्म जैसी ही लगेगी, जहाँ एक इंसान ऐसे लोगों के पास आता है जो गुलाम है, जिनकी जंजीर तोड़कर वो उन्हें आजाद करवाता है और उनका रखवाला बनता है। फैंटम का सिंबल उसकी हाथ में पहनी अंगूठी में होता है जो स्कल के आकार का है, जो अपराधियों को बताता है कि उनका बाप आ गया है। और दूसरा सिंबल क्रॉस है, जिसका मतलब वे फैंटम की सुरक्षा में है। मनोज कॉमिक्स में इसी से मिलता जुलता एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम है काला प्रेत, जो आधा बैटमैन और आधा फैंटम का कॉपी सा लगता था। पहले वो महाबली शेरा के साथ आता था, फिर सोलो कॉमिक काला प्रेत और देश के दुश्मन में दिखा, जहाँ इसकी ओरिजिन में उसका असली नाम आजाद होता है, जो अपनी गरीबी दूर करने और माँ को सहारा देने नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ धक्के खाता है, लेकिन रिश्वत न दे पाने के कारण उसे नौकरी नहीं मिलती। पैसों की कमी के कारण उसकी माँ मर जाती है और फिर वो सुपर हीरो वाली कसम खाता है और इस तरह एक कॉस्ट्यूम पहन वो बन जाता है काला प्रेत। उसकी वाइफ राधा के साथ उसे एक बच्चा होता है। एक दिन वो खुद मारा जाता है। उसके मरने के बाद वो अपने वाइफ से कसम लेता है कि वो हमारे बेटे को नया काला प्रेत बनाएगी, इस जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सेम एज फैंटम। ली फॉल्क ने फैंटम को क्रिएट किया था, जिसे बहुत सारे पब्लिशर्स ने अपने अपने वर्जन में अलग तरीके से दिखाया। ओरिजिनली इसे 1936 के न्यूज़पेपर में दिखाया गया था, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट। फिर मार्वल, डीसी और बाकी अदर पब्लिशर के साथ इंडिया में डायमंड कॉमिक्स और इंद्रजाल कॉमिक्स में ही आया करता था। इंडिया में सबसे पहले इंद्रजाल कॉमिक्स में दिखा, जो 70 और 80 के दशक में इसका बहुत ही ज्यादा क्रेज हो चुका था। 90 के दशक में डायमंड कॉमिक्स ने इसे छापा, लेकिन फिर 2000 के एरा में ये इंडिया में कई
कहीं दिखा ही नहीं और गायब हो गया। 30 से ज्यादा पब्लिशर की तरफ से ये रेड, पर्पल और ग्रे कलर में भी आता था। मोर डिफरेंट लैंग्वेजेस, मूवीज एंड टीवी सीरीज, एनिमेशन। जहाँ इसकी फुल लाइव एक्शन मूवी 1996 में आई, जो उतना चली नहीं क्योंकि फैंटम के लिए भारी आवाज, इमोशंस, एक्टर की हाइट, मस्कुलर बॉडी और एक बैड एस कैरेक्टर होना चाहिए जो मूवी में मिसिंग था। फिर भी कॉमिक बुक फैंस के लिए ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है। फिर 2008 में इस पर मूवी बनाने का सोचा गया, जो एक पूरा रिबूट होने वाला था जिसका नाम फैंटम लेगेसी रखा जाना था, लेकिन ये नहीं आ पाई। क्या आप जानती हो पिछले 20 सालों में कोई मूवी, वेब सीरीज, एनिमेशन, वीडियो गेम, प्ले स्टेशन कुछ नहीं आया, तो इसलिए फैंटम को बहुत सारे लोग नहीं जान पाए। अब एकमात्र मूवी या वेब सीरीज है जो इस कैरेक्टर को वापस रिवाइव करवा सकती है, बचा सकती है और अपनी पहचान, पॉपुलैरिटी वापस दिला सकती है। वैसे अभी भी आज भी इसकी कॉमिक्स आ रही हैं, जो काफी अच्छी बात है, और जल्दी इसके लाइव एक्शन में कुछ लेकर आई, वरना बहुत बड़ी ऑडियंस फैंटम से अनजान ही रह जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।